नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने इस साल के 4 महीनों में हम सबको संभाल के रखा। अलग अलग परिस्थितियां भी बनी, प्रभु तूने उन सब में हमें संभाला और तूने हम पर रहम किया है कि हम इस साल के 5वें महीने के पहले इतवार को तेरी आराधना करने के लिए प्रभु जी तेरे सामने खड़े हो सके। प्रभु यीशु, जितने भी लोग अपने अपने घरों में मोबाइल के द्वारा प्रभु जी आराधना में शामिल हो रहे हैं, उन सब के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, बहुत आयत से तेरा अनुग्रह उन सब पे हो, किसी भी तरीके से कोई भी डिस्टर्बेंस ना होने पाए। प्रभु यीशु, जब तेरा वचन सुना जाए हम सब के जीवनों में वो बहुत आयत से आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में आप सबका इस नए के महीने में पहले इतवार में आराधना में आपका स्वागत है। आज हम गाएंगे बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे नाम में जिसे करूँगा अब भवन पूरे मेरे।
पंजाबी गीत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत लोगों को ये आता होगा। तेरे नाम से तुझे करोगा प्यारे वापस मानिए, आप महान और जीवित परमेश्वर है प्रभु। आपका
करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप जो कुछ भी होने देते हैं खुदावन, वो सब कुछ हमारे लिए भला होता है प्रभु जी। प्यारे खुदावन, इस सुबह में खुदावन, जबकि हम खुदावन आपकी हमको तारीफ कर रहे हैं खुदावन, आपके जीवित नाम को धन्य कह रहे हैं प्रभु जी, उस सब के लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे बाबा स्वामी, जो भजन जो गीत हमने गाए प्रभु जी, उनके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्यारे खुदावन, धन्यवाद करते हैं इस समय जबकि हम आपके वचन को सुनना चाहते हैं प्रभु जी, आप ही हम सबकी मदद करना खुदावन, ताकि हम अपने सारे मन से, अपने सारे ध्यान से खुदावन आपके वचन को सुन सकें, सीख सकें और आपके वचन को अपने जीवनों में लागू कर सकें प्रभु जी। यह आखिरी दिन है प्रभु जी, इन आखिरी दिनों में खुदावन आप ही हम सबकी सहायता और मदद करें प्रभु जी, ताकि हम लगातार खुदावन आपके साथ जुड़े रहें, आपके वचन को पढ़ें, आपकी हम तो तारीफ करें खुदावन, आपके वचन को सीखें खुदावन और आपके वचन के अनुसार चलें भी खुदावन। आप ही हम सबको संभालिए खुदावन, हमारी मदद कीजिए खुदावन, ताकि हम आपके मुबारक नाम को धन्य कह सकें प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, और धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु आपके प्यारे और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। एक और भजन गाएंगे, योग्य केवल तू है। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू है प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू है प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल
जाएंगे और वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी आराधना को स्वीकार किया। तूने हमें ये फसल दिया कि हम तेरे वचन को प्रभु जी देख सके, उसको पढ़ सके, सुन सके, समझ सके। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज का जो वचन है वो पुराने नियम से है, हिजकिय्याह नबी की किताब, उसका 37 अध्याय और उसके पहले 16 वचनों को हम देखेंगे। हिजकिय्याह नबी की किताब पुराने नियम में ये पुराने नियम में 1013 पेज नंबर पे है और यहां 37 अध्याय के हम पहले 10 वचन पढ़ेंगे। सूखी हड्डियों की तराई, सूखी हड्डियों की तराई। यहां इस तरीके से लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया और तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तो हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं अब तुम में सांस सौंपाऊंगा और तुम जीवित होगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाऊंगा और मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा कि मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढक गए, परंतु उसमें सांस कुछ ना था। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके ये कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इनकार किए हुए में समा जा और ये जीव थे। उसने इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और ये बहुत बड़ी सेना हो गई। अजीजों, आज संडे वर्शिप जब हम कर रहे हैं तो इस वचन को हम आज इसलिए देख रहे हैं
कि जैसा परमेश्वर ने हिजकिय्याह नबी से उस परिस्थिति में अपने वचन को बोलने के लिए कहा, और जैसे ही हिजकिय्याह नबी ने यहोवा के हुक्म को माना, एक अद्भुत चमत्कार हो गया। आज पूरे संसार की परिस्थिति वैसी नहीं है, लेकिन जैसी भी उसकी परिस्थिति है, जैसी भी परिस्थिति हमारे अपने देश की है, उस परिस्थिति में भी परमेश्वर, आपका परमेश्वर, पूरी दुनिया का परमेश्वर एक अद्भुत सुरक्षा देने के योग्य परमेश्वर है। यहां हिजकिय्याह नबी इस तरीके से पहली बात जो मानता है वो ये है कि यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। मेरे अजीजों, हम सबको इस बात को मानना बहुत जरूरी है कि हम उस परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर की शक्ति जब हम इंसानों के ऊपर होती है तो परमेश्वर अपनी शक्ति के द्वारा हमसे बहुत बड़े बड़े काम करवाता है ताकि उसकी महिमा हो। वो परमेश्वर की शक्ति जब उस पर हुई तो यहां लिखा है कि वो परमेश्वर का आत्मा उसको बाहर ले गया, और जब बाहर ले गया, बाहर ले जाकर उसने हिजकिय्याह नबी को तराई के बीच में खड़ा कर दिया। किस तराई के बीच में? जो पूरी की पूरी तराई जो है वो सूखी हड्डियों से भरी हुई थी। दूसरे वचन में लिखा है, तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया। अजीजों, आपका परमेश्वर जिसकी आप आराधना करते हैं, वो पूरी परिस्थिति के, पूरे हालात के से आपको वाकिफ करवाता है कि हालात कैसे हैं, और हालात जैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर के वचन से हम समझते हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। और इसको हम जब देखते हैं कि हिजकिय्याह नबी को परमेश्वर ने उन सूखी हड्डियों की भरी हुई तराई के चारों ओर घुमाया, और वे बहुत ही सूखी हुई थी। अजीजों, अगर किसी को कोई छोटी सी बीमारी हो जाती है, उस बीमारी के असर से जब मनुष्य बिल्कुल पतला 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 होता जाता है, उसकी हड्डियां नजर आनी शुरू हो जाती है, तो उसको देखने वाले लोग उससे पूछते हैं, क्या कारण है तेरी हड्डियां निकल गई हैं? किस विचार में, किस परेशानी में, किस चिंता में तू पड़ गया है कि तेरी हड्डियां निकल गई हैं? लेकिन यहां की परिस्थिति उससे भी बहुत गंभीर थी। यहां वो परिस्थिति थी कि जब वो हड्डियां बहुत देर से वहां पे बड़ी बड़ी और हड्डी बड़ी बड़ी सूख गई थी। अब उन सारी हड्डियों के चारों तरफ परमेश्वर ने हिजकिय्याह को घुमाया, और तब परमेश्वर ने हिजकिय्याह से पूछा, क्या पूछा? हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? हिजकिय्याह नबी जो परमेश्वर का भय मानने वाला नबी था, उसने अपनी कोई भी राय बीच में देनी मुनासिब नहीं समझी। उसका जवाब बिल्कुल स्पष्ट परमेश्वर को उसने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है, तू ही जानता है। अब ये जो तू ही जानता है का मतलब ये है कि हिजकिय्याह नबी इस बात को जानता था
कि मेरे परमेश्वर की जिसकी मैं आराधना करता हूं उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। इसलिए उसने क्या जवाब दिया? तू ही जानता है। चौथे वचन में हम देखते हैं, तब उसने मुझसे कहा, यहोवा ने हिजकिय्याह नबी से कहा, क्या कहा? इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, इन हड्डियों से जो पता नहीं कितने समय से वहां पड़ी हुई है, कोई उम्मीद कहीं से नहीं है, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके क्या है? भविष्यवाणी का मतलब यह है कि जो चीजें अभी हुई नहीं है, जो चीजें अभी हुई नहीं है, उनके बारे में परमेश्वर से सुनकर आगे उसको बताना। इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। मैं विश्वास करता हूं आप सब जो प्रभु से प्रेम करने वाले लोग हैं, आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि जब परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की, परमेश्वर ने बार बार कहा, और जैसे जैसे परमेश्वर ने कहा वो सब कुछ वैसे वैसे हो गया। जब परमेश्वर ने कहा उससे पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा, जैसे जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे वैसे ही हो गया। हिजकिय्याह नबी को परमेश्वर ने ये बात कही कि इन सूखी हड्डियों को कह, क्या कह? यहोवा का वचन सुनो, यहोवा का वचन सुनो। पिछले दिनों में हमने इस बात को सीखा। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय 17 वचन में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए परमेश्वर हिजकिय्याह नबी से कह रहा है कि इनको कह कि परमेश्वर का वचन सुनो, अपने कान को परमेश्वर की तरफ लगाओ। उन हड्डियों के कान नहीं थे, लेकिन वहां परमेश्वर का सामर्थ था, और हिजकिय्याह जो है वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था। उसने कोई भी सवाल करने की कोशिश नहीं की। 5वें वचन में लिखा है, परमेश्वर यहोवा हड्डियों से यूं कहता है, हड्डियां बिल्कुल सूखी पड़ी हैं, और हिजकिय्याह नबी जो है अपने परमेश्वर का शब्द सुनकर, उसका वचन सुनकर, उसका हुक्म सुनकर, उस पूरी तरीके से मरी हुई परिस्थिति में परमेश्वर की वाणी को कितनी दलेरी के साथ बोलता है। वो कहता है, यहोवा परमेश्वर तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप यानी कि परमेश्वर तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। हड्डियों से, सूखी हड्डियों से, जो अलग अलग वर्टिब्रे जो हैं उनके वो इधर उधर बिखर गए हैं, जॉइंट्स जो हैं वो नहीं पता किसका कहां है, ढेर लगा हुआ है, उन हड्डियों को परमेश्वर बोलने के लिए हिजकिय्याह को कह रहा है, मैं तुम्हें सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी, मैं तुम्हारी नसें उपजाऊंगा, मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा, और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी, और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। मेरे अज़ीज़ों, क्या मैं और आप जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, क्या हम इस बात को जानते हैं कि आपके परमेश्वर के लिए, मेरे परमेश्वर के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें संभालने के लिए, हमें हर एक परिस्थिति में से निकालने के लिए पर्याप्त
सामर्थ है। जब हम इस बात को जान लेते हैं कि हमारे परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं उसके पास सामर्थ है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अजीजों, यहां पे 7 वचन में लिखा है, इस आज्ञा के अनुसार वचन में ये लिखा है, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। जब हिजकिय्याह को परमेश्वर ने कहा उस आज्ञा के अनुसार हिजकिय्याह ने अपनी जुबान को बोलना शुरू किया। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर भी रहा था। अभी पूरी बात उसके मुंह से नहीं निकली, पूरी योजना जो परमेश्वर ने उससे बताई थी वो उसके मुंह से अभी नहीं निकली। अभी वो क्या कह रहा है कि मैं भविष्यवाणी कर भी रहा था। ना जाने 2 सेंटेंस बोले होंगे, 4 सेंटेंस बोले होंगे या एक ही सेंटेंस बोला होगा कि एक आहट आई। आहट एकदम हड्डियां आहट आई। उन हड्डियों में खड़खड़ होने लगी। जो जहां का जोड़ था वो नीचे से ऊपर को आने लगा। जो साइड पे पड़ा था उसने भी अपने जोड़ को फटाफट ढूंढना शुरू कर दिया, अपने साथ की हड्डी को ढूंढना शुरू कर दिया। इस कारण जैसे ही उसने भविष्यवाणी की, जो कुछ अभी हुआ नहीं था, जो कुछ होने वाला था, जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसने अपनी जुबान को खोला, एक आहट हुई। एक आहट यानी कि एक बहुत ज्यादा आवाज हुई और ढोल हुआ और हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। ये कब हुआ? ये तब हुआ जब हिजकिय्याह नबी ने अपने जीवित परमेश्वर के हुक्म को माना। और फिर हिजकिय्याह की आप यहां पे स्थिति देखिए, आप क्या है, उसकी क्या हालत होगी। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढक गए, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हो गया। हड्डियां आपस में जुड़ गई। पूरा वो जो था एक ढांचा हड्डियों का तैयार हो गया। जैसे हम अक्सर कॉलेजेस की लेबोरेटरीज में देखते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में देखते हैं, या हड्डियों की तस्वीर जब हम डॉक्टर साहब के कमरे में जाते हैं वहां देखते हैं, वो सारा ढांचा तैयार हो गया। ढांचा जब तैयार हो गया तो उसमें नसें आ गई। नसों ने अपनी अपनी लाइन ले ली और उसके बाद वहां पे मांस आ गया। अब मांस जो आ गया, मांस को कवर करने के लिए अब चमड़ी ऊपर आ गई। मरी हुई परिस्थिति में, मरी हुई हालात में चमड़ी का ढकना बहुत जरूरी है। अजीजों, जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर की उसने आज्ञा का उल्लंघन किया, उसको पता लग गया कि मैं नंगा हूं, वहां पर भी परमेश्वर ने उसको खाल से ढांका ताकि इसका नंगापन जो है वो नजर ना आए। यहां पे हम आगे देखते हैं कि 9वें वचन में फिर से यहोवा हिजकिय्याह नबी से कहता है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, क्योंकि भजन संहिता 150
उसके 6 वचन में लिखा है, जितने जीवित प्राणी हैं, जिनमें सांस है, वो यह की स्तुति करें। सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह। इस जुबान को खोल, इस जुबान का इस्तेमाल कर, क्योंकि इस जुबान में मृत्यु और जीवन दोनों है। जो इसको काम में लाना जानता है। हालेलुया। यहां पे परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि अब तू सांस से भी कह। ढांचा तो तैयार हो गया, उसके ऊपर नसें भी बन गई, मांस भी चढ़ गया, चमड़ा भी आ गया, लेकिन ये जब तक सांस इसमें अपनी हरकत नहीं करता, ये जीवित नहीं हो सकता। आगे लिखा है कि क्या उसको कहने के लिए कहा, हे सांस, यहोवा यूं कहता है, हे सांस, यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। हालेलुया। केवल परमेश्वर ने कहा, यहेजकेल ने माना, और अद्भुत चमत्कार यहां पे हम देखते हैं कि क्या हुआ। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। अजीजों, बहुत बार इंसान अपने फायदे के लिए योजना के अनुसार कहीं कहीं कुछ बोल देता है, कुछ भविष्यवाणी कर देता है, जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं होती, वो कभी भी पूरी नहीं होती। हमें बहुत ही ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है कि परमेश्वर की आवाज को हम कैसे सुनते हैं। आज परमेश्वर हमसे बातचीत डायरेक्ट नहीं करता। आज परमेश्वर हमसे बातचीत इस वचन के द्वारा करता है। मेरे कहने का ये मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस वचन में से नहीं बोलता, तो हमें किसी भी तरीके से विश्वास करने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ कब हो पाया? जब यहेजकेल नबी ने जो कुछ परमेश्वर ने उससे कहा था, उतना ही आगे अपनी जुबान को खोला। और जब उसने ये बात कही, तो फिर क्या हुआ? उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। मैं 10वां वचन पढ़ रहा हूं। तब सांस उनमें आ गई। तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए। जब इंसान जीवित हो जाता है, तब वो लेटा नहीं रह सकता। किसी भी तरीके से वो लेटा नहीं रह सकता। जब उनमें सांस आ गई, उनमें बल आ गया, तो वे खड़े हो गए। और लिखा है कि बहुत बड़ी सेना तैयार हो गई। हालेलुया। ये जो इस समय वायरस चल रही है, अजीजों, परमेश्वर का मुझे और आपको ये हुक्म दिया गया है, ये वचन दिया गया है कि जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। ये कब होगा? ये तब होगा अगर हम परमेश्वर के जीवित वचन को सुनेंगे, उसके जीवित वचन को मानेंगे और हर रोज अपने पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के कीमती लहू में ढांप देंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है, वो हमारी सुरक्षा है। जब हम उसको ढांप देते हैं, अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी सारी चीजों को, यहां तक कि हम इतना भी बोलते हैं कि जितनी तूने हमें मटेरियलिस्टिक चीजें दी हैं, उन सबको भी प्रभु हम तेरे लहू में ढांपते हैं। और जब हम ढांपते हैं,
हमें फिर अपने आप ही उस सामर्थ्य परमेश्वर की प्रोटेक्शन मिलती है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो फिर किस चीज की जरूरत है? आपको जरूरत है केवल और केवल उस महान परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए। उस आज्ञा का पालन करने के लिए हमारी जिम्मेवारी, हम उसमें कुछ भी सवाल जवाब ना करें अजीजों। जब हम कभी भी इस यहां पे इस मंजिल में अपर स्टोरी में परमेश्वर के वचन के विरोध में कुछ ख्याल भी करना शुरू कर देते हैं, हम अपनी सारी आशीषों को खो देते हैं। लेकिन जब हम मरियम की तरह इस बात को कहते हैं कि मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं परमेश्वर की दासी हूं, मुझे परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार हालात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे। वचन में लिखा है कि मनुष्य अपने आप को धोखा ना दे, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाए। अजीजों, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, दुनिया की कोई ताकत उस आज्ञा को रोक नहीं सकती, उसकी आज्ञा को कोई भी रोक नहीं सकता। हम सब उसकी आज्ञा को मानना सीख लें, हम उसकी आज्ञा को माने, हम लगातार उसके वचन को सुने, क्योंकि और कुछ नहीं कहा यहोवा ने हिजकिय्याह को कहा कि इनसे कह, चाहे इनकी हालत बहुत बुरी है, ये खत्म है, ये डेड है, इनको कोई भी अपना अता पता नहीं पता, फिर भी इनसे क्या कह, यहोवा की वाणी सुनो, यहोवा का वचन सुनो। इसलिए आज इतवार से 5वें महीने से हम इस बात का फैसला करें कि हम परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना, हम अपने यहोवा का वचन सुनेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस तेरे वचन के लिए, प्रभु उस तेरे दास के लिए जिसने प्रभु जी तेरे आज्ञा को पूरा किया और तू वहां पे अद्भुत रीति से चमत्कार तूने करके दिखाया। यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक सुनने वाले के जीवन में प्रभु मैं तेरी आशीष चाहता हूं और चाहता हूं कि हम सबको तू अनुग्रह दे, ताकि हम तेरे वचन को सुने, तेरे वचन को हम अपने मुंह से बोलें और किसी भी बात में, किसी भी पल पे प्रभु तेरे सामर्थ्य पर हम शक ना करें। तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने अपने बच्चों को इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दी है। यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। लगातार हमारा सुबह की बरकत प्रोग्राम चल रहा है। प्रभु के अनुग्रह से ये पूरा महीना उसने हमारी सहायता की है और अंत तक वो सहायता करेगा, क्योंकि वो आज, कल और युगानुयुग एक सा है। उसने कहा है कि मैं सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। वो आपके संग है, हमारे संग है। आइए मिलकर उसके वचन को सुनकर उसके वचन के अनुसार चलने का प्रयास करें। ये